गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आपको टाइम टेबल में शेड्यूल मिल गया होगा। शेड्यूल में आपका पहला पेपर हिंदी का है। पहला पेपर हिंदी है ना बेटा। और हिंदी में 3 चलती हैं, 3 बुक्स हैं आपके पास, मंजरी, महान व्यक्तित्व और ग्रामर। तीनों के पोर्शन मैंने आपको दे दिए हैं, तीनों के चैप्टर्स हमने आपको बता दिए हैं। और आपको हमने दूसरी बार भी शब्द भंडार भेज दिया था आप लोगों को कि आप उसको फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, यकीन है कि सभी के पास बुक अवेलेबल होगी। अब तक तो हो ही गई होगी, अगस्त महीना चल रहा है। ठीक है, मंजरी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ग्रामर में भी और महान व्यक्तित्व में भी। बेटा, जैसा कि मैंने संस्कृत में भी आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, स्मूथली पढ़ना है। अब तो इतना समय नहीं है, लेकिन जो भी समय है, जितना भी समय है आपके पास, पूरे मन से पढ़िए। मंडे को आपका पेपर है, पूरे मन से पढ़िए। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी बीच में एक दिन है संडे, लेकिन हमें यकीन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो चुका है। ठीक है, महान व्यक्तित्व में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बीच से भी पूछे जा सकते हैं। उसमें ऑलरेडी ऑप्शन है, सही विकल्प टिक करने वाले क्वेश्चंस महान व्यक्तित्व में है। लेकिन बेटा, छोटे क्वेश्चन को भी बना के पूछा जा सकता है। बुक में हमने बताया है कि बुक में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रामर में आप लोग को तद्भव तत्सम पढ़ना ही पढ़ना है। शब्द विचार चैप्टर में है, तत्सम दिया जा सकता है, तत्सम शब्द हो सकता है हमने दिया हो, उसका तद्भव बनाना हो। वर्ण विचार है, संज्ञा है, जो भी चैप्टर है सब में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब आपको पढ़ने हैं। फिर शब्द भंडार में है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इस सबसे भी पूछे जा सकते हैं बेटा। तो सब चीज आसानी से पढ़िए और उसको अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको क्वेश्चन बना के भी दिखाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको उसका आंसर देना होगा। आपको पता है कि अगर 40 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, टाइमिंग पीरियड भी आपको पता है 45 मिनट्स है। हर क्वेश्चन को कितनी जल्दी पढ़ना है और कैसे आंसर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सोचिए, समझिए। मंजरी में आपके जितने पोएम्स हैं, सबके राइटर हैं, क्या कहा जा रहा है, कैसे पूछा जा सकता है, ये सब आपको जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात होती है जब हम चैप्टर को क्लियर पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सरसाइज पढ़ने से बेटर है, एक्सरसाइज लर्न करने से बेटर है कि आप पूरे चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिए, शब्द अर्थ पढ़ लीजिए। ठीक है, जो कौन किससे क्या कह रहा है ये पढ़ लीजिए। सारे पोएम के लेखकों का नाम क्या है वो पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, किस शब्द का क्या अर्थ है ये पढ़ना है। ठीक ना बेटा, अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और पेपर दीजिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी बता दे रहे हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए देख लेते हैं पेपर कैसे सॉल्व करने हैं। जैसा कि बेटा हमने आपको बताया कि मंजरी से कितने चैप्टर आएंगे और मंजरी, महान व्यक्तित्व और ग्रामर। तो बेटा इसके बारे में जो मैंने अभी बताया उसमें ये है कि एक जो क्वेश्चन है उसके विकल्प हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसके अनुसार आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन, नए स्कूल का गेट कैसा था? तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला, सीमेंट के खंभों का, टीन का, पेड़ के 2 तनों का। इनमें से जो सही होगा उस पे आप क्या करेंगे बेटा? टिक लगाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निहार शब्द का अर्थ है। निहार शब्द का अर्थ है देखकर, अनजान या पहचान कर। आपको इस पे टिक लगाना है, जो भी इसमें से सही होगा आपको उस पे टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, दादी अम्मा किससे अपना इलाज नहीं कराना चाह रही थी। ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना बेटा, उसमें से क्वेश्चन है कि दादी अम्मा किससे अपना इलाज
नहीं कराना चाह रही थी, डॉक्टर विनोद से, डॉक्टर प्रभात से, डॉक्टर शेखर से। इसमें से जो करेक्शन होगा, जो सही होगा, उस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है ना बेटा? तो जैसे कि ये तो हो गए मंजरी के सवाल। अब इसके बाद हम पूछते हैं महान व्यक्तित्व से। महान व्यक्तित्व के सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए, जितने चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे, महर्षि कण्व तपस्या करते थे, महर्षि विश्वामित्र तपस्या करते थे। इन तीनों में से बेटा जो सही होगा वो क्या करना है, वो उस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, नचिकेता यमराज के पास गए क्योंकि वह अपने पिता से नाराज थे, वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, वह यमराज से विद्या ग्रहण करना चाहते थे। इन तीनों में से जो सही होगा, जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा इसमें, उस पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये तो हो गए मंजरी और महान व्यक्तित्व के। अब हम आपको बताते हैं ग्रामर के सवाल। ठीक है, ग्रामर में आप कोई भी सवाल ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर का सवाल है। जैसे हम पूछ सकते हैं यहाँ पे कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। अब आपको बताने हैं। नंबर 1 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। आपको इनमें से जो सही होगा उस पे आपको क्या करना है बेटा, आपको इस पे टिक लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं, कितने रूप, भाषा के कितने प्रकार हैं। पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा हो गया आंसर 3। बेटा इसमें से जो सही होगा, भाषा के कितने प्रकार हैं, 1, 2 या 3, जो सही होगा उस पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाता है, हम जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर इनमें से ह्रस्व स्वर हैं। पहला आ, ई, ओ, दूसरा ए, औ और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, अ, ई, ओ। ठीक है। आपको बेटा इनमें से टिक लगाना होगा। इनमें से ह्रस्व स्वर हैं, पहला आ, ई, उ, ए, औ या अ, ई, उ। इन तीनों में से जो सही ऑप्शन होगा उस पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है, क्लिक करना है। आपको जो समय मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू जो भी ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे उसको आपको इस पे जवाब देने हैं। ठीक है ना बेटा? इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कि आप तत्सम तद्भव भी रख सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्द है ना, तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि तत्सम कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, पूछा जा सकता है ना। तो उसकी भी आप अच्छे से, उसको तत्सम तद्भव शब्द भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा? जैसे कि पूछा जा सकता है वानर शब्द का तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। पहला ऊंट, दूसरा बंदर, तीसरा कौवा। आपको इस
तत्सम तद्भव शब्द में से आपको छांट के लिखना है कि वानर जो शब्द दिया गया है इसका ऑप्शन ऊंट होगा, बंदर होगा या फिर कौवा होगा। इनमें से जो सही होगा बेटा उस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएं, पूछा जा सकता, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम किसी चीज की डिफिनेशन दे देते हैं कि ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, कौन सा शब्द है, ठीक है, उसको आपको बताना होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होंगे या यौगिक शब्द कौन से होंगे। जैसे कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रेल गाड़ी शब्द रूढ़, रेलगाड़ी शब्द है, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना बेटा, अब आपको इसमें से बताना है कि रेलगाड़ी शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा होगा रेलगाड़ी शब्द। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है ना, रूढ़ शब्द, जो शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। लड़का, इसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। लड़का, दुकान, इसमें अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कोई सार्थक खंड नहीं होता, अलग अलग टुकड़े नहीं होते। ठीक है ना बेटा, तो इसलिए आपका रेलगाड़ी तो रूढ़ शब्द होने से रहा। यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है, जब दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के, सार्थक का मतलब जानते हैं ना, जिसका जो अर्थ के साथ हो, उसके साथ मिलकर बनते हो, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में दुकान प्लस दार, दुकानदार, प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि रेलगाड़ी यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या रूढ़ शब्द है। ठीक है बेटा, मैंने आपको इन एक्सरसाइज के थ्रू आपको ये बता दिया कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको बता दिया है। बेटा पढ़ना अब आपको है, समझना आपको है। अगर उसके बाद भी कहीं कोई डाउट है तो आज आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा पढ़ लीजिए सारे चैप्टर्स और आराम से एग्जाम दीजिए, क्योंकि मंडे को आपका हिंदी का ही पेपर है, पहला पेपर है, इसलिए रिलैक्स होके पेपर दीजिए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।